हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में अगला चैप्टर्स का हम लोग कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। इसलिए इससे पहले वीडियो में हम लोग जाने थे कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या के बारे में पूरा निचोड़ हम लोग अध्ययन कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल्स जिसको बहुपद बोला जाता है उसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं होते चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक बार शेयर मार दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसे भी पता चल पाए और भी वो भी जुड़ सके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जो शून्यक के रूप में बात करने वाले हैं, जिसको जीरोज बोला जाता है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा का। अगर 2 शून्यक दिया रहेगा तो उसका सम और प्रोडक्ट जानेंगे। फिर अगर 3 दिया रहेगा, आपका सम दिया रहेगा, सम ऑफ 0 3 दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा तो उसका प्रोडक्ट करेंगे और उसको सम करेंगे और फिर 2 प्रोडक्ट करके फिर उसका सम करेंगे तो क्या होता है। ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद फिर अगर आपका दिया रहेगा शून्यक दिया रहेगा, बहुपद दिया रहे शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद हम लोगों को ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग को डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानना है और थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग जो अलजेब्रिक में पढ़ते हैं फॉर्मूला उसके बारे में जानना है, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब हम लोगों को जानना है इस वीडियो में, ठीक। तो वीडियो में सिर्फ बने रहना आप लोगों को लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, यदि अल्फा और बीटा आपके बहुपद के शून्यक दिया रहेगा तो आपसे 2 चीज़ बोलेगा, अल्फा और बीटा। पहले इक्वेशन लिख देते हैं। जब भी अल्फा और बीटा 2 शून्यक की बात करेगा तो आपके पास जो इक्वेशन रहेगा इतना बड़ा इक्वेशन रहेगा। कितना बड़ा? ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला इक्वेशन रहेगा आपके सामने। और आप लोगों को बोलेगा कि अल्फा बीटा दिया हुआ है 2 शून्यक तो उसका सम निकालना है, ठीक। तो शून्यकों का सबसे पहले हम लोगों को योग फाइंड करना है। तो क्या करना है? पहला शून्यक दूसरा शून्यक यानी दोनों का जोड़ कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस वाले इक्वेशन में देखना है, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट देखना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी है तो लिख देना है बी और अपॉन यानी नीचे में लिखना है हर वाले पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बोलिएगा? माइनस बी बटे ए बोलिएगा, ठीक। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी फॉर्मूला से आपका सोल्यूशन होता है सॉल्व, ठीक। तो दूसरा है आपका पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल। अगर आपसे पूछे तो गुणनफल मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म देखते हैं, कांस्टेंट कौन है? ये सी वाले पार्ट है। तो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ पे? यहाँ पे है। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब c अपॉन ए हो जाएगा। याद हो गया? सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक वाली बात है। अब यही चीज़ को जब हम लोग अल्फा और बीटा वाले 2 शून्यक के लिए पढ़े, अब आपसे बोला जाएगा कि 3 शून्यक दिया रहेगा, अल्फा बीटा और गामा दिया रहेगा तो उसका शून्यक फाइंड करना है। वो चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के पोलिनोमियल के जीरोज है, तो आप लोगों के से पूछा जाएगा कि सम ऑफ जीरो क्या होगा, मतलब सम ऑफ जीरो क्या होगा? शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है। जिस तरह हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाले में माइनस बी बटे ए पढ़े थे, सेम उसी प्रकार माइनस बी बटे ए इस वाले में भी होता है। 3 वाले अल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यक वाला में भी क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे हो जाएगा सम ऑफ जीरो, ठीक। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये जो हो जाएगा माइनस डी बटे ए हो जाएगा। इसके लिए जो इक्वेशन रहेगा आपके सामने वो बोला जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस
डी पूछा जाएगा। ठीक, ये इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, इससे फाइंड करना है ये वाला अल्फा बीटा प्लस गामा, ये वाला से। और ये वाला इक्वेशन जब दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उससे फाइंड करना है अल्फा बीटा वाला। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ 0 जो हो जाएगा माइनस बी बटे ए, इसका भी कितना था माइनस बी बटे ए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 0 इसका क्या था सी बटे ए, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस डी बटे ए हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी ये वाला पार्ट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, माइनस लगा देना आगे में, माइनस डी बटे, ये सब याद करने वाला है, डायरेक्ट याद कीजिएगा, आपके इसी से सॉल्व होगा, डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन देगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन आपका दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करना है, अल्फा बीटा गामा का 3 शून्यक दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा माइनस डी बटे ए। ठीक, चलिए अब इसी में पूछा जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 0, यानी 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 शून्यक का गुणनफल, पहले 2 शून्यक को प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या बोला उसका योग बोला है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी बटे ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा सी बटे ए। एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से फाइंड कर लीजिए, पहले अगर अल्फा बीटा 2 शून्यक दिया रहेगा बहुपद का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए, फिर गुणनफल उसका क्या हो जाएगा सी बटे ए। लेकिन अगर 3 दिया रहेगा, पोलिनोमियल का शून्यक 3 दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज माइनस बी बटे ए, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस डी बटे ए। अगर दोनों 2 शून्यकों के गुणनफल का योग पूछा जाएगा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बटे। यहाँ तक उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे। ठीक, इस बीच क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए और जो नया जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं कि ये सब चीज़ तो हम लोग शून्यक अगर दिया रहा, सॉरी बहुपद के शून्यक था तब हम लोगों को सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद ही फाइंड करना है, द्विघात इक्वेशन ही फाइंड करना है जब आपका शून्यक दिया रहेगा तब। ठीक, क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन। अगर आपका शून्यक दिया रहेगा तो आपको द्विघात बहुपद जो फाइंड करना है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ 0, मतलब सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। डायरेक्ट पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ भी ये भी समझ गए। अब चलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, क्या होता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और ये तो बेसिक वाली बात है। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये सारे चीज़ सिंपल है, ये सारी चीज़ का ही यूज होने वाला है उसमें, बस इतना ही चीज़ आप कर लीजिएगा, आपका पूरा क्या पॉलिनोमियल्स कवर हो जाएगा लगभग क्लास 10 9th का। ठीक, चलिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ज़्यादा यही यूज होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं, अगर प्लस वाले की बात करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर क्यूब की बात करें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका 2 फॉर्मूला होता है। ठीक, एक होता है फैक्टर वाला, एक ये डायरेक्ट वाला है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अगर माइनस रहेगा यहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारी चीज़ सिंपल है, अलजेब्रिक में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसका एक वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे ये होता है, सारा चीज़ याद करने का टेक्निक भी बताएंगे। फिलहाल ये था जो निचोड़ आपका कॉन्सेप्ट, कुछ ये सब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जितना भी था, सम ऑफ 0, ये सब याद रखिएगा, यही सब का यूज होने वाला है इस वाले चैप्टर्स में, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा और नोट्स बना के भी रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।